प्रत्यावर्ती धारा आज का मुख्य अपना चैप्टर है, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी थ्योरी, अल्टरनेटिंग करंट एसी थ्योरी। इसके पहला प्रश्न है, भारत सहित अधिकांश देशों में विद्युत आपूर्ति जो प्रणाली है वो कौन सी होती है? वो प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति की आपूर्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो है स्टेप डाउन और स्टेप अप, अर्थात इसको कम और ज़्यादा सुगमता से परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा माने एसी वह धारा है जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित समयांतराल टाइम पीरियड पर परिवर्तित होती रहती है, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा को परिभाषित कीजिए। तो वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की जो दिशा है वो नियत रहती है, डीसी या डायरेक्ट करंट कहलाती है दिष्ट धारा। एसी कितने प्रकार की होती है? एसी 3 प्रकार की होती है, साइन वेव, शॉटूथ वेव और स्क्वायर वेव। 3 प्रकार की हमारी एसी की आकार के हिसाब से या तरंग दैर्घ्य के हिसाब से होती है। अगला प्रश्न है 6, डीसी कितने प्रकार की हो सकती है? तो डीसी भी हमारी 2 प्रकार की है, शुद्ध परिवर्तनी और पल्सेटिंग प्रकार की। शुद्ध भी होती है प्योर, पल्सेटिंग और परिवर्तनी प्रकार की। डीसी के स्रोत कौन कौन से हैं? डीसी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो डीसी हमको सेल से, बैटरी से, डायनामा से और डीसी जनरेटर से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है अपना 8, डीसी का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो डीसी का जो मुख्य कार्य है किन किन के लिए किया जाता है? एक तो विद्युत लेपन, यानी एक विद्युत के द्वारा, डीसी विद्युत द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, धातु शोधन, धातुओं को प्योरीफाई करना, बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग डीसी के बने होते हैं, डीसी के द्वारा चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि के प्रसारण के लिए हमको डीसी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 9, प्रत्यावर्ती धारा एसी के स्रोत कौन कौन से? तो एसी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? अल्टरनेटर से और ऑसिलेटर से हमको एसी प्राप्त होती है। एसी देने के ये साधन है। एसी का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो सामान्यतः एसी का उपयोग प्रकाश के लिए, उपकरणों को, मशीनों को, यंत्रों को चलाने के लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। 98% अपन डीसी का ही, एसी का ही प्रयोग करते हैं। डीसी की अपेक्षा एसी के कौन से गुण पाए जाते हैं? तो नंबर 1, निम्न लागत पारेषण, कम लागत पे हम या एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दूसरा है उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, 11,000 वोल्ट तक इसको उत्पन्न कर सकते हैं। सरल वोल्टेज परिवर्तन, आसानी से ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज का परिवर्तन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सरल उपकरण संरचना, आसानी से इसके जो उपकरण होते हैं वो सरल होते हैं, उनकी बनावट सरल होती है, आसान होती है संरचना। सरलता से डीसी में परिवर्तन और डायोड के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा हम इसको आसानी से एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए अपन रेक्टिफायर या रोटरी कन्वर्टर के द्वारा इसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एसी की पारेषण लागत जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो डीसी की अपेक्षा क्यों कम है? तो जो पारेषण की जो लागत है वो डीसी की अपेक्षा इसलिए कम है क्योंकि एसी उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के लिए लाइन में जो विद्युत धारा है उसका मान कम करके, फलस्वरूप अगर विद्युत धारा का मान कम कर देते हैं तो पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे तांबे की, एल्यूमिनियम की बचत होती है और एसी का ट्रांसमिशन डीसी की अपेक्षा कम लागत में ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज उत्पादन के आधार पर एसी एवं डीसी की तुलना कीजिए। तो एसी का उत्पादन अपन 33,000 वोल्ट तक और डीसी का उत्पादन हम 650 वोल्ट तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रश्न नंबर 5, एसी सरल वोल्टेज परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसी की वोल्टेज को अगर परिवर्तन करना है अपन को तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16, डीसी विद्युत वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए रोटरी बूस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न 17, एक एससीआर कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा पर एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकता है? तो एससीआर का फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और ये 100 एम्पियर तक की विद्युत धारा पर सरलता से काम कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, डीसी के अपेक्षा एसी के कौन से अवगुण हैं? डीसी के अपेक्षा एसी के जो मुख्य अवगुण हैं वो है चुंबकीय प्रभाव, उच्च सामर्थ्य वाले अचालक की आवश्यकता। एसी में अपन को चुंबकीय प्रभाव कैसा मिलता है? सीमित मिलता है, पल्सेटिंग प्रकार का मिलता है, शक्तिशाली चुंबक नहीं मिलता है। और एसी में के जो अवगुण है वो दूसरा है कि उसमें अचालक पदार्थ उच्च सामर्थ्य वाले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले प्रयोग करने पड़ते हैं। तीसरा, भू संयोजन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थिंग लगाना पड़ता है इसमें। और अगला है चौथे नंबर पे, वो है विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त न होना। ज़्यादातर कार्य ऐसे हैं जो एसी के द्वारा नहीं कर सकते, जैसे अपन जो डीसी से चलने वाले उपकरण हैं वो एसी से प्रचालित नहीं होते, एसी को डीसी में बदल करके प्रचालित करते।